नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं NSAI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर YR मीना सर। सर का हम बहुत स्वागत करते हैं फसल क्रांति के चैनल पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर से सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि सर NSAI किस तरीके से किसानों के लिए काम करती है और कैसे ये बीज उद्योग कंपनियों के माध्यम बनती है। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया जी एक देश का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इसके जो मेंबर हैं, सदस्य जो बीज इंडस्ट्री के लोग हैं, लगभग 500 के आसपास कंपनी हैं, जिसमें छोटी बड़ी मतलब लघु सीमांत से लेके बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं। ये निरंतर अपना अनुसंधान कार्य करती हैं बीज के क्षेत्र में और कोशिश होती है कि किसान भाइयों को सही समय पर अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएं। अगर उनको कभी कोई दिक्कत आती है इस काम को मतलब अमल में लाने में, तो भारतीय हमारा जो नेशनल सीड एसोसिएशन है ये उनकी पूरी मदद करता है, चाहे वो पॉलिसी से संबंधित हो या कोई भी उनकी समस्या हो। राज्य सरकारों के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके, मतलब समय समय पर उनका मार्गदर्शन करना, उनको सहायता उपलब्ध कराना और कोशिश यही रहती है कि हमारा जो बीज उद्योग है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, अच्छी गुणवत्ता के बीज हमारे किसान भाई जो खेती में उनको इस्तेमाल में लाते हैं उनको सही समय पर उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएं और न सिर्फ उनको उपलब्ध कराए जाएं, हमारा जो बीज है वो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी जाए, निर्यात हो। अब निर्यात भी होगा, मान लो बीज, भारतीय बीज बाहर जाएगा, तो हमारे जो किसान उत्पादक हैं जो बीज पैदा करते हैं उनको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है। तो प्रयास हमारा जो नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का होता है, चाहे कोई पॉलिसी संबंधी समस्याएं हों या किसान भाइयों को बीज को उत्पादन करने में कोई दिक्कत हो या उनको टेक्नोलॉजी, नई जो टेक्नोलॉजी का विकास होता है देश में, हमारे कृषि वैज्ञानिक जो रिसर्च का तंत्र है बहुत बड़ा है, तो जो भी अनुसंधान कार्य होते हैं उनको बीज के क्षेत्र में अमल में ला करके बेहतर किस्मों का हम विकास करके उनका सही समय पर उच्च गुणवत्ता के बीज किसान भाइयों को पहुंचाएं, जिससे न सिर्फ वो अपनी खेती को बेहतर तरीके से कर पाएं, वो भी इस उद्योग से जुड़ें। क्योंकि जो बीज हम उत्पादन करते हैं, चाहे हमारी कंपनियां करती हैं, जो हमारे मेंबर हैं, वो किसान के खेत में ही बीज पैदा होता है, विशेषज्ञों की देखरेख में होता है, तो उसका इंडस्ट्री को भी फायदा होता है और किसान भाइयों को भी फायदा होता है। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो बीज उद्योग है विश्व के नज़रिए से अगर देखते हैं तो 5वां उसका स्थान है। कोशिश है नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की या भारत की जो सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों की, कि हम कम से कम दूसरे और तीसरे नंबर पर विश्व में बीज उत्पादन के क्षेत्र में होने चाहिए, जिससे उसका न सिर्फ किसानों को जो उत्पादन करते हैं बीज का, इंडस्ट्री के लोगों को और देश को, सभी को उसका फायदा मिले और हमारा परचम विश्व भर में बीज के क्षेत्र में लहराए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने उत्तर दिया है। सर इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया कई कार्यक्रम और कई समारोह को आयोजित भी कराती है, तो सर उनके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि क्या ये कार्यक्रम होते हैं और किस तरीके से इनको आयोजित कराया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। निरंतर रूप से हमारा जो नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है किसान गोष्ठियाँ, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब आयोजित करती है समय समय पर, न सिर्फ किसानों के लिए लेकिन बीज में उत्पादन में जो भी कड़ी जो जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, विशेषज्ञों को बुला करके, विशेषज्ञ राज्य और केंद्र सरकार के हो सकते हैं, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक हो सकते हैं, उन सबको बुला करके समय समय पर किसान गोष्ठियों, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और प्रशिक्षण, किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे वो उच्च गुणवत्ता के बीज बिना किसी दिक्कत के पैदा कर सकें। तो इसका प्रयास सरकार का रहता है और NSAI पूरे देश में जगह जगह पर जहाँ भी ज़रूरत होती है या दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आयोजित करते हैं ऐसे कार्यक्रम, उनको भी हम वित्तीय सहायता भी, अपना नाम और लोगो भी देते हैं, स्पॉन्सरशिप का भी हमारा वो रहता है सपोर्ट। तो ये
ये हमारा है। अब अगर कार्यक्रमों की देखी जाए तो राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर ये देश भर में चलते रहते हैं। समय समय पर हमारे पास मांग आती है सहायता की, उसमें तो मदद करते ही हैं जी। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम लोग आयोजन करते हैं अलग अलग शहरों में। इंडियन सीड कांग्रेस जी, ISC, और इसका जो 13वां आयोजन है अभी हमारे दिल्ली में एरो सिटी में होटल अंदाज में होने वाला है जी। फरवरी 23 से लेके 25 तक। ये नेशनल सीड का वो कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इसको कह सकते हैं। दूसरे देशों से भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन होते हैं, लोग आते हैं। इसमें हमारे जो नामी ग्रामी विशेषज्ञ हैं बीज के क्षेत्र में, चाहे वो रिसर्च के लोग हों, इंडस्ट्री के लोग हों या किसान हों, उनको बुला करके हम संवाद करवाते हैं और सारे लोग उसमें भाग लेते हैं। और साथ में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। प्रदर्शनी में होता है कि जो किसान भाई भी आते हैं या मीडिया के लोग आते हैं या दूसरे जो लोग आते हैं वो सब देखते हैं प्रैक्टिकली वहाँ पर किस तरीके से। तो ये यहाँ पर हमारा होने जा रहा है अभी 23 से 25 फरवरी को होटल अंदाज एरो सिटी नई दिल्ली में, जिसकी तैयारी फुल उस पर चल रही है जी। पिछले हमारे कार्यक्रम जैसे पूना में हुआ था, उससे पहले हैदराबाद में हुआ था। तो ये इंडियन सीड कांग्रेस ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन छोटे कार्यक्रम और जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, किसानों के संगठन हो या दूसरे जो सोसाइटीज़ हैं, बहुत से हमारे जो ज्ञान का भंडार है देश में, कृषि के विशेषज्ञों की कमी नहीं है, वो भी समय समय पर ऐसे आयोजन करते हैं और उनको हमारा NSI है ये पूरा समर्थन देता है, चाहे वित्तीय रूप से हो, अपने लोगों के रूप से हो, या हम अपना जो स्टाफ है उन लोगों को भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा के भागीदारी के लिए भेजते हैं, जिससे वो भी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ले सकें। और कोशिश ये है कि बीज जो है हमारा देश में जी, किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज सही समय पर मिले और वाजिब दामों में मिले। उसमें कोई भी अगर गड़बड़ी करते हैं तो उसके लिए भी हमारा प्रयास है, एक एथिक्स कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, तो जिससे जो गलत तरीके से कोई बीज का व्यवसाय करते हैं उनको दंडित किया जा सके, उनको रोका जा सके। तो वो भी प्रयास हमारा है। कहने का मतलब बीज पर अगर किसान जागरूक रहते हैं, सही बीज सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा किसान के खर्चे में ऐड नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 5% के आसपास, लेकिन उसका जो लाभ है वो बेमिसाल होता है। पूरी फसल का दारोमदार बीज एक खेती का आधार है जी। अगर बीज आपका गुणवत्तापूर्ण आपने इस्तेमाल किया सही समय पर सही तरीके से, तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों को काफ़ी फायदा, कम संसाधन होने के बावजूद भी अच्छा फायदा खेती किसानी से मिल सकता है जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से सर ने बताया कि NSAI गवर्नमेंट और लघु उद्योगों के साथ बाकी बीज उद्योगों के बीच एक पुल की तरह कार्य करती है। साथ ही अपना फ्लैगशिप इवेंट इंडियन नेशनल सीड कांग्रेस भी आयोजित करती है सालाना, जो कि पिछली बार पुणे में हुआ था और इस बार 13वां दिल्ली में होने जा रहा है। उसके बारे में सर ने बताया और साथ ही बताया किस तरीके से किसानों के लिए एक नई समिति का गठन होने वाला है जल्द ही। तो इसी के साथ सर से अगला मेरा प्रश्न यही रहेगा कि सर, भारतीय बीज उद्योग के लिए ज्ञानवर्धन किस तरीके से NSAI करती है? एक तो जैसे मैंने कहा, हम लोग समय समय पर ट्रेनिंग भी करवाते हैं और किसान गोष्ठियाँ, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये सब के माध्यम से काफ़ी अच्छे विचार विमर्श होते हैं। प्रशिक्षण के लिए हम अपने स्टाफ को भी कई बार बाहर भेजते हैं, क्योंकि कृषि का क्षेत्र जो है या बीज उद्योग हमारा, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का समावेश होता रहता है। हमारा इस बार का जो थीम रखा है हमने इंडियन सीड कांग्रेस का, उसमें भी वही कि उच्च गुणवत्ता का जो टेक्नोलॉजी है उसको सही समय पर सही तरीके से हम कैसे इस्तेमाल करें। तो ये है, उसमें हमारा प्रयास यही होता है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और भागीदारी उनकी अच्छी हो। तो कहने का मतलब काफ़ी इसमें स्कोप रहता है और नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल, क्यों एक साथी पोर्टल हमारा जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बीज अनुभाग है उसने विकसित किया है, उस पर भी निरंतर रूप से काम चल रहा है। तो वो साथी पोर्टल पर
कोई भी किस्म अगर हमारी हैं जिनको हम रिकमेंड करते हैं, जो बीज है उसकी ट्रेसेबिलिटी का एक बड़ा उसमें वो है कार्यक्रम कि कोई भी बीज जहाँ से उत्पादन उसका हो रहा है वहाँ से लेके एंड यूजर तक, किसान के खेत में बोने तक उसका पूरा वो रहेगा मॉनिटरिंग जी। तो कोई गलत तरीके के बीजों को उसमें बीच में चैन में नहीं ला सके, तो उस पर काम चल रहा है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं NSI के, वो भी उसमें भागीदारी देते हैं, और केंद्र राज्य सरकार के जो मंत्रालय या विभाग हैं वो सब मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि बीज का जो अनैतिक धंधा है, जो गैर वाजिब बीज की बीच में चैन जुड़ जाती है कहीं, उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए और हमारे किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता के बीज जो है वाजिब दामों पर सही समय पर कैसे उपलब्ध हों, ये प्रयास हमारा चल रहा है। उसके बहुत से माध्यम हैं, ट्रेनिंग कराना, कॉन्फ्रेंस कराना या इंटरनेशनल लेवल के कार्यक्रम कराना, और इन कार्यक्रमों में हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर विशेषज्ञ जिन्होंने बीज के क्षेत्र में गहन अध्ययन किया हो, अनुसंधान किया हो, उनको बुला करके परिचर्चा कराते हैं, उनके लेक्चर दिलाते हैं और उन्हीं से लोगों को ट्रेंड करवाते हैं जी। सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि किसानों का किस तरीके से ज्ञानवर्धन किया जाता है NSAI के द्वारा। तो सर आपसे आखिर में अंत करते हुए आपसे आग्रह करेंगे कि फसल क्रांति के माध्यम से और NSAI के माध्यम से सामने देख रहे हमारे दर्शकों और किसानों को आप एक छोटा संदेश दीजिए। किसान भाइयों को मेरा NSAI की तरफ से यही संदेश है कि बीज, जैसे मैंने कहा, एक आधार है खेती का जी। बीज के मामले में कभी कोताही नहीं बरतें। जब भी वो बीज खरीदें, प्रमाणित और विश्वसनीय बीज लें, उसका रसीद जरूर लें, उस पर पूरा उसका विवरण हो, क्यों कल को मान लो आपका बीज खराब निकल जाता है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जहाँ से भी, जिस ओर से भी आपने बीज लिया है, उस चैन को तोड़ा जाए, उसको दंडित करवाया जाए। वो कंप्लेंट करें, कृषि अधिकारियों को कंप्लेंट दें। तो जब तक वो शिकायत नहीं करेंगे, मान लो उनका नुकसान हो गया, चुप बैठ गए, तो वो व्यवसाय किसी का चलता रहेगा जी। तो हमें अनैतिक जो धंधा है, जैसे मैं कह रहा, एथिक कमेटी भी हम बनाने जा रहे हैं कि बीज के क्षेत्र में बहुत जगह एंट्री हो जाती है गलत तरीके के बीजों का, और उससे किसानों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वो देश को एक बड़ी हानि होती है। तो उसको चेक करने के लिए जागरूकता, जैसे हम कह रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षित करना, हमारे जो पूरा कृषि का जो वो है सेटअप, उसमें कृषि अधिकारी वगैरह हैं, सुपरवाइजर, वो सब भी समय समय पर किसानों को सचेत करते हैं कि वो उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज लें और उसकी बराबर रसीद वगैरह लेके और देख लें उस पर वो पुराने बीज नहीं हो, जो जिसकी डेट निकल चुकी हो। तो जागरूक रहें और सही तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करें और अपनी खेती किसानी को बेहतर जितना हो सके अच्छा बनाएं, लाभ कमाएं जी। तो आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर YR मीना सर ने इतना अच्छा किसानों को संदेश दिया। इसी के साथ आप देखते रहिए फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर YR मीना सर। हम थे NSAI में। नमस्कार।